द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा। तो पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज का आपको लगभग सभी मीनिंग, जो कि थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता था, उसका सबका मीनिंग को पिछले एक्सरसाइज में बताया गया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख ले, उसके बाद इसको देखना, जिसमें कि आपको इस पूरी कहानी का हिंदी एक एक लाइन के साथ करवाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कहानी में। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कहानी में। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला में घूमने गया। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वह खुश था और बहुत ही उत्साहित था, और वहाँ अगल बगल में यानी वहाँ पर जो खिलौने और मिठाइयाँ दिख रही थी वह उसे खरीदना चाहता था, यानी वह उसे लेना चाहता था। But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता उसे ये सब नहीं खरीदा रहे थे। Why then does he refuse when someone else offer them to him? यानी वह जो थे ना, उसे हर चीज़ के लिए मना कर रहे थे। वह उसे जब वो कोई चीज़ बोलता कि हमें यह चाहिए तो वह उसके ऑफर को हमेशा रिफ्यूज कर देते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं कहानी में। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत के मौसम का फेस्टिवल था, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंटरी, यानी बसंत जो होता है लगभग ठंडी के बाद आता है यानी विंटरी छाया में, यानी ठंड की छाया में। नैरो लेंस यानी संकरी गलियाँ और संकरी रोड जो होता है, संकरी गलियाँ और संकरी रास्ता में लोग खुशी से उत्साहित होकर जा रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुंडोक कार्ट्स। कुछ जो पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवारी कर रहे थे, कुछ बांस और बैलगाड़ी पर बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाउटर। एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने पिताजी के पैरों के पास खुशी से दौड़ रहा था, यानी अपने पिताजी के साथ। देखिए अगर कोई बच्चा जाता है मेला में तो वो क्या आगे पीछे मेला में आगे पीछे हाथ छोड़ के दौड़ते रहता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इसी तरह ये बच्चा भी दौड़ रहा था। तो देखिए आगे, कम चाइल्ड कम, आओ मेरे बच्चे आओ। उसके माता पिता ने उसे बुलाया जब वह पीछे हो जाता, जब वह क्या हो जाता, पीछे छूट जाता। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, यानी जब वो रास्ता में दुकानों में खिलौनों को देखकर खुश हो जाता तो उसे देखने में वो पीछे छूट जाता। जब उसके माता पिता उसे बुलाते हैं तो ही हॉरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता की तरफ जल्दी से जाता। हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसिडिंग टॉयज, यानी उसके पैर उसके माता पिता की आवाज़ की तरफ चलते, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो अभी भी खिलौनों पर गड़ी हुई थी, यानी उसकी आंखें, उसकी नज़र खिलौने पर ही थी। एज ही कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट इवन थो ही वेन नॉन द ऑन कॉल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजन इन दियर आइज। देखिए जब वे लोग उनका इंतज़ार करते हुए कहीं रुकते तो वह अपने दिल का जो इच्छा था उसे नहीं रोक पाता, उसे नहीं दबा पाता।
वह जानता था कि उसके माता पिता इसके लिए मना कर देंगे, वह फिर भी उसी बात को दोहराता था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन बार बार उसके मम्मी पापा उसे मना कर देते। आई वॉन्ट दैट टॉय ही नीडेड, उसने बोला मैं यह खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी उसकी तरफ गुस्से भरी लाल आँखों से देखते हैं। इन हिज फैमिलियस टीरेंट्स वे, हिज मदर मेंटेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम फिंगर टू होल्ड, सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। और उसकी माँ उसके पिता उसकी तरफ गुस्से में देखते हैं, लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ देखती और उंगली देकर बोलती, देखो बच्चे तुम्हारे पीछे क्या है, देखो बेटे तुम्हारे पीछे क्या है। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी उसमें क्या था, वहाँ पर एक बगल में उनके पीछे एक फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। पेन लाइक मेंटिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट एक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ एवन लैंड, और जैसे लगता था यानी जो उसका फूल होता है वो पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है, वो लगता था ना कि ज़मीन पे मीलों मील दूर तक सोने को बिछाया हुआ है। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, और जो खेतों में होती है क्या, तितलियाँ उड़ते रहती है, यानी एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, यानी ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था वो खुशी से अपने बैगनी पंखों के साथ बिना किसी अवरोध के ब्लैक बी और बटरफ्लाई के साथ फूलों की मिठास की खोज में उड़ रहे थे। यानी देखिए जो ड्रैगन फ्लाई होता है, बटरफ्लाई होता है, ये सब फूल को खोजता है और उससे की मिठास को, उसकी मिठास से अपनी भोजन करता है, और उसी से क्या बी और जो होता है वो शहद भी बनाता है, और बटरफ्लाई का भी भोजन तो वही है, फ्लावर्स का नेक्टर। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टीन इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। बच्चे ने उसे उड़ते हुए जब तितलियों को देखा तो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वह बार बार हवा में फरफरा के उड़ जाती, उसके हाथ में ऑलमोस्ट आते आते रह जाती, लेकिन कभी नहीं पकड़ाती। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ उसको बुलाती, सतर्कता से बुलाती, आओ बेटे चलो फुटपाथ पर चलते हैं। तो फिर वह अपने माता पिता के साथ चलना शुरू कर देता। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गली, यानी हुआ फिर खुशी से अपने माता पिता के साथ गली में चलने लगता और उनके साथ बराबरी में चलने लगता। फॉर ए वाइन बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन वह इस बार क्या हुआ, अब की जो है वो कीड़े मकोड़े यानी बटरफ्लाई ये सब से जो है क्या उसकी तरफ आकर्षक होके वो पीछे होता हुआ उसे देखने लग जाता। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स, यानी उसकी माँ छाया में जाकर उसे फिर बुलाती, आओ बेटे आओ। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ वॉल, यानी वहाँ पर वो एक दीवार के कोने पे बैठती, दीवार के किनारे पर बैठती, वह दौड़ते हुए उनकी तरफ आता। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर द ग्रोव एंड फॉरगिविंग हिज पेरेंट्स। देखिए जब कोई फ्लावर का ट्री होता है, खास करके छोटा पौधा, अगर वहाँ पर जाके उसको टच करिएगा ना तो उससे फ्लावर जो होता है शॉवर की तरफ गिरने लगता है। तो वो गिरा तो बच्चे का ध्यान उस पर चला गया, हुआ अपना हाथ जो है पंखुड़ियों को, यानी जब गिरता है तो फूल का जो टुकड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेटल्स, पंखुड़ियों को अपने हाथ में जमा करता है। बट नॉन ही ईयर द क्यूइंग ऑफ डव्स, यानी उसने क्या डव्स यानी चिड़िया यानी डव्स फाख्ता का आवाज़ को सुना और अपनी माता पिता की तरफ दौड़ा चिल्लाते हुए, डव डव द रेनिंग पैटर्स ड्रॉप, यानी उसने जो हाथ में अपने हाथ में जो क्या वो फूल जमा किया था उस पंखुड़ियों को गिरा दिया। आओ बेटे आओ, दे कॉन्ड, यानी उन्होंने बच्चों को बुलाया, उस बच्चे को बुलाया। Who had now gone running in wind capers round the banyan tree and gathering him up, they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields, यानी वो क्या इस बार बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ते हुए गया और वहाँ फिर से क्या फुटपाथ पर आया और फिर मस्टर्ड फील्ड की तरफ देख रहा था। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए
एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्कफुल ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही हैज इंटरिंग। अब देखिए वह धीरे धीरे मेला के करीब जा रहा था, यानी वो फेयर के करीब जा रहा था। तो जैसे जैसे आप फेयर के करीब जाइएगा ना तो भीड़ बढ़ते जाता है, भीड़ बढ़ता है तो धक्की मुक्की होने लगती है। तो देखिए जैसे जैसे वो विलेज के नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि फुटपाथ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मेला में एक दूसरे में काफ़ी धक्का मुक्की हो रहा है, लोग एक जगह जमा हो रहे हैं। तो वह उतने सारे भीड़ को देख के कन्फ्यूज हो गया कि वह किस दुनिया में आ गया है, वह किस दुनिया में एंटर कर रहा है। अब वहाँ पे गया तो देखा, क्या देखता है, ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, यानी एक मिठाई बेचने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी जहाँ से वह एंट्रेंस करता ना प्रवेश द्वार के कॉर्नर पर एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेट विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी और क्या, उसके दुकान पर कई लोग भीड़ लगा के देख रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, जिसमें कि कई सारे रंगीन मिठाइयाँ सजी हुई है सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों के जैसी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, यानी बच्चा जो है ना अपनी खुली आँखों से वो मिठाई को घूरने लगा और उनका मुंह में बर्फी के लिए पानी भर गया, क्योंकि बर्फी उसका फेवरेट स्वीट था। तो वह बोलता है आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे धीरे बरबराया, मुझे बर्फी चाहिए, मुझे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ नॉट एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडिंग, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी मिन्नतें कर ले, कितनी भी गिरगिरा ले, उसके माता पिता उसे दिलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह बोलते थे कि तुम बहुत लालची हो। इसलिए वह जवाब का उत्तर पाए बिना वह आगे चला गया। अब देखिए आगे जब वो जाता है ना तो वह देखता है कि एक फूल बेचने वाला जोर जोर से बोल रहा है, गुलमोहर का हार ले लो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ले लो। द चाइल्ड ने उसे देखा, ही वेंट्स, वह बास्केट की तरफ गया और उसे वह काफ़ी सुंदर दिख रहा था। उसने फ्लावर की तरफ देखा और फिर से बरबराया, आई वॉन्ट, मुझे यह फूलों का हार चाहिए। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, मुझे यह फूलों का हार चाहिए। लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता इसे भी खरीदवाने से मना कर देंगे, तो इसलिए वह फिर से बिना कुछ जवाब पाए वह फिर से मूव ऑन आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पॉन विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, यानी एक आदमी जो कि खंभे को पकड़कर पीले लाल हरे और बैंगनी बैलून को उड़ा रहा था। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विथ इन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉसेस देम ऑल। बच्चे ने उसे देखा जो कि उसे इंद्रधनुष के रंग की तरह रंगीन सिल्कन दिख रहा था। वह उसे लेने की उसके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, लेकिन बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से दैट ही वाज टू वांट टू प्ले विथ द सच टॉय। लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी भी बैलून नहीं खरीदवाएंगे वह उनसे, क्योंकि वह उनसे बोलेंगे कि वह इन खिलौनों को खेलने के लिए बहुत बड़ा हो चुका है अब, यानी यह बच्चों का खिलौना है, तुम अब बड़े हो चुके हो इससे खेलने। इसलिए वह आगे निकल गया। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, वह आगे निकल गया। ए स्नेक चार्मर, यानी एक सपेरा स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच क्वाइड इटसेल्फ इन ए बास्केट, यानी एक सपेरा जो कि बास्केट में एक
यानी टोकरी में एक सांप जो कि अपना कुंडलित बना के बैठा था, उसे अपना बीन बजा के उसे क्या खड़ा होके उसे बीन बजा के नचा रहा था। इट्स हेड यानी इसका सिर जो था वो क्या ऊपर मुड़ा हुआ और गर्दन के तरफ हंस की तरह उठा हुआ था, यानी वो सांप कुंडली मार के बैठा हुआ था। ठीक है। द म्यूजिक स्टोन इन इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। देखिए वह अपने इनविजिबल ईयर्स यानी अपने इनविजिबल यानी अदृश्य कानों से यह सब कुछ सुन रहा था। देखिए सांप का कान नहीं होता, ये जान लीजिए आप लोग कि सांप एक ऐसा जानवर है जिसका कि एक भी ईयर नहीं होता है, उसमें ईयर नहीं होते, बल्कि वो जो होता है ना साउंड को सेंसिबल कर सकता है, यानी वो अपने स्किन के द्वारा उसी से वो सुनता है। ठीक है। द चाइल्ड वेंट्स टुवार्ड द स्नेक चार्मर। बच्चा जो है वो क्या सपेरा की तरफ गया, लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता इसके लिए भी मना कर देंगे। टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एट द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फादर। वह फिर से उसकी तरफ गया, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता इसके लिए भी मना कर देंगे, तो इसलिए वह फिर से आगे बढ़ गया। अब देखिए देयर वाज ए राउंड वॉट इन फुल स्विंग, यानी झूला जो कि राउंड बाउट था वहाँ पे झूल रहा था। आदमी औरत और बच्चे उस पर घूम रहे थे। एंड क्राइड विथ और क्या डिज्नी लाउटर और हंस रहे थे। ठीक है। द चाइल्ड ने उसे देखा एंड देन ही मेड ए बॉन्ड रिक्वेस्ट, और एक बहुत ही बॉन्ड रिक्वेस्ट किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड वॉट, मुझे राउंड वॉट पे जाना है प्लीज मम्मी पापा। ठीक है। लेकिन फिर भी उसे मना कर दिया गया। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ये जो था इस कहानी का लगभग आधा कहानी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ देखा। वे लोग यहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, यानी वो क्या आगे निकल गए थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, उसने दूसरी तरफ देखा। दे वेयर नॉट देयर, वे लोग यहाँ भी नहीं थे। उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वे कहीं नहीं दिख रहे थे। ठीक है। ए फुल डीप क्राई रोज विथिन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ सडनली जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टोड क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, यानी उसका गला भारी हो गया और अचानक उसके शरीर में हलचल होने लगी और वह इधर उधर दौड़ने लगा, डर के मारे, और रोने लगा, मम्मी पापा को खोजने लगा। टीयर रोल्स डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आँखों से क्या आंसू गिरने लगे। हॉट एंड फियर्स, भयानक और गर्म। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, यानी उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था वह डर से क्या लाल हो गया था। पैनिक स्ट्राइकन, और वह घबराहट में एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ रहा था। देन टू द अदर आइदर एंड नाइदर इन ऑल डायरेक्शन, वह सभी दिशा में इधर उधर घूमने लगा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना था। मम्मी पापा बोल के वह रो रहा था। ही वेड, वह रोने लगा। हिज येलो टर्बन कम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स, यानी उसका जो पीला पगड़ी था वो खुन के क्या उसके कपड़ों पे आ गया और गंदा हो गया। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल ही स्टूड डिफीटेड ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, यानी वह उस भीड़ में इधर उधर जोर से दौड़ने लगा और वह हार गया अपने मम्मी पापा को खोजने में। तो धीरे धीरे उसका रोना जो है ना वो दब कर क्या सिसकाहट में बदल गया, यानी वो क्या सिसकने लगा, रोने लगा खड़ा होके। 8 little distance on the green grass who could see through his filmy eyes men and women talking, यानी वह इधर उधर देख रहा था जहाँ की बहुत सारे मैन वोमेन आपस में बात कर रहे थे, जो कि उसे फिल्मी की तरह लग रहा था। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes but there was not, वह इधर उधर देखता है बार बार, लेकिन उसके मम्मी पापा कहीं नहीं दिखते हैं। उसे सिर्फ लोगों की आवाज़, हंसी और एक दूसरे का बात यही सुनाई देता है। अब देखिए आगे।
ही रैन क्विकली अगेन, वह फिर से इधर उधर तेजी से दौड़ने लगा। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, इस बार भी उसे सिर्फ भीड़ ही चारों तरफ दिख रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, यानी जितना जगह का था उसका एवरी लिटिल इंच। हेयर वाज कंजस्टेड विथ मैन, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, लोगों का कंजस्टेड भीड़ था, एकदम खचाखच भरा हुआ था। लेकिन वह क्या, बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग, लेकिन वह छोटा सा बच्चा था तो क्या वो पैर के तरफ से भी दौड़ते हुए आदमी के पैरों के पास से निकल गया। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, यानी उसका छोटा क्या उसका जो सिसकना था वह धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन वह मम्मी पापा कह के वह खोज रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब देखिए मंदिर का जो प्रवेश द्वार था वहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा अधिक हो गया। मैन जॉस्टन्ड इच अदर, आदमी एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। हैप्पी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आई एंड हैप्टी सॉन्डर, उसे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे सब भरे बहुत एकदम भारी भारी आदमी हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, एक दूसरे के आँख में गुस्से लेके घातक रूप से देख रहे हैं और भारी कंधे हैं। यानी जब भीड़ होता है ना तो बच्चों को लगता है कि जब भीड़ में बड़े बड़े लोग रहते हैं तो कितने बड़े बड़े भारी भारी लोग हैं, लगता है जैसे कि धक्का दे देंगे गिर जाएंगे, तो बच्चों को देख के भीड़ में थोड़ा घबराहट होती है, तो वह उसे भी लग रहा था। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their virtual movements, he might have been trampled underfoot and he not shrinking at the highest pitch of the voice, father, mother. वो जो बेचारा बच्चा था वो सही से भीड़ के मारे चल भी नहीं पा रहा था, वह उसका मूवमेंट जो था वो ब्रूटल हो चुका था, रुक चुका था, वो इधर उधर बस क्या भीड़ के वजह से हो रहा था, और उसका आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा था भीड़ के वजह से, वह सिर्फ मम्मी पापा बोल रहा था। ए मैन इन द श्रंगिंग क्राउड हियर्ड, यानी एक आदमी जो उस भीड़ में था उसके रोने का आवाज़ को सुना और बहुत ही डिफिकल्टी के साथ उसे पहुंचा और उसे अपने हाथ में उठाया। अब देखिए, हाउ डिड यू गेट देयर, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा। एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उसे अच्छे से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नो एंड ओनली क्राइड, बच्चा जो था वो जोर जोर से रो रहा था, केवल और केवल रो रहा था, उसे कुछ नहीं चाहिए था। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टॉकिंग टू द आउट बोर्ड, यानी आदमी उसे झूला के पास ले गया और बोल रहा है कि तुम्हें झूला झूलना है, लेकिन वो बोल रहा क्या तुम्हें घोड़े पे जाना है। ही जेंटली आस्क्ड, उसने उसे बहुत ही अच्छे से पूछा। तो द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रीन सोब्स, बच्चा अभी भी क्या रो रहा था और वह केवल चिल्ला रहा था, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब देखिए, द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, आदमी आगे की ओर बढ़ा जहाँ की सपेरा स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, जहाँ की सपेरा अभी भी अपना बीन बजा के कोबरा सांप को नचा रहा था। लिसन टू दैट नाइट्स म्यूजिक चाइल्ड, देखो उस मधुर संगीत को सुनो बच्चे, उसने बोला। बट द साइंड, लेकिन जो लड़का था ना वो अपना कान को अपने उंगली से दबा लिया और जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, आदमी ने उसे बैलून के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन देम, यह सोचकर कि बच्चा जो है ना वो रंगीन बैलून गुब्बारे को देखकर उसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाएगा और वह चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, तो उसने पूछा क्या तुम्हें इंद्रधनुष के कलर का बैलून चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, यानी बच्चे ने क्या बैलून के तरफ से अपने आँख को भी घुमा लिया और रोते हुए बोला, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक, आदमी जो था अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, और उसे गेट की तरफ ले गया जहाँ की फ्लावर बेचने वाला, देखो कितने सुंदर और खुशबूदार फूल है, क्या तुम्हें यह फूलों का हार अपने गर्दन में चाहिए। अब देखिए, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट,
यानी बच्चे ने टोकरी के तरफ से अपने नाक को हटा लिया। एंड रिट्रेटेड, और बार बार दोहराया रोते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोनेंट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे को मिठाई के पास लेके जाते हैं तो हो सकता है ये चुप हो जाए। तब वह उसे मिठाई की दुकान के पास ले गया। द मैन उसे स्वीट शॉप पर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सा मिठाई पसंद है बच्चे, उसने पूछा। चाइल्ड ने अपना फेस घुमा लिया मिठाई की दुकान से और वह केवल और केवल रो रहा था, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो देखिए इस कहानी को लिखा है मुल्कराज आनंद ने। अब इस कहानी का जो देखिए इस कहानी को पूरा समझा दिया गया, फिर भी आपको जो है इस कहानी का थोड़ा सा सारांश मैं आपको 2-4 मिनट में बता देता हूँ। तो देखिए ये कहानी जो है ना, एक बच्चा जो है वो मेला में घूमने जा रहा है अपने मम्मी पापा के साथ। वो जो मेला में रास्ते में जो है मिठाई और खिलौने की दुकान देखकर बार बार धीरे हो जाता है, तो उसकी मम्मी पापा उसे बुलाते हैं। उसे मतलब वह हर चीज़ को मांगता है, खिलौना, मिठाई, फूलों का हार, बैलून और भी बहुत सारी चीज़ मांगता है, लेकिन उसके मम्मी पापा हमेशा मना कर देते हैं। अब युवा क्या होता है ना, अपने मतलब यही सब खिलौने को देखने के चक्कर में भीड़ में क्या अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है, खो जाता है मेले में। तो इसीलिए कहानी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। वह अपने मम्मी पापा को रोते हुए इधर से उधर खोजता है, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। तो वो क्या होता है, यानी रोते रोते फिर उसे एक आदमी देखता है, तो वह उसे उठाकर वह उन सारी चीज़ों को दिलाना चाहता है जो कि उसके मम्मी पापा उसे दिलाने से मना कर रहे थे। लेकिन अब वह सिर्फ रोते हुए यही दोहराता है कि मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, और वह केवल और केवल रोते रहता है। तो यही है इस कहानी का पूरा सारांश। इसीलिए इस कहानी का जो नाम है वो है द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये जो था ये एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का वीडियो था, जिसमें कि पार्ट 1 में आपको वर्ड मीनिंग बताया गया था, पार्ट 2 में आपको पूरा कहानी का हिंदी बता दिया गया है। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन आंसर है, जिसमें कि आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर को आसान शब्दों में समझाकर उसका आंसर भी बता दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।